जय हिंद। आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है और यूक्रेन कैसे कभी परमाणु संपन्न देश हुआ करता था लेकिन वर्तमान में उनके पास एक भी परमाणु वेपन नहीं है। दरअसल इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए आपको रूस और यूक्रेन के इतिहास को जानना जरूरी होगा। दरअसल कई लोग इसे 1991 से शुरू करते हैं। दरअसल 1991 वह साल था जब यूएसएसआर का डिवीजन हुआ था 15 अलग अलग देशों में, जिनमें रसिया सबसे बड़ा देश बनकर उभरा था और यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही पार्ट था और 1991 में एक अलग देश बन गया। यह कहानी सुनकर बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे 1947 से पहले भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान हुआ करते थे, लेकिन 1947 के बाद यानी कि आज़ादी के बाद ये तीनों अलग हो गए। कहने का मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे, यूएसएसआर का। अब समझते हैं वर्तमान स्थिति को, जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो की सदस्यता ले। हालांकि अमेरिका भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण करे। हालांकि रूस ऐसा कभी नहीं चाहता है, क्योंकि रूस के जो पड़ोसी देश है एस्टोनिया और लातविया वो पहले से ही नाटो के मेंबर बन चुके हैं। अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो रूस का जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से दुश्मनों से घिर जाएगा और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने दुश्मन देशों से घिर जाए। और मौजूदा हालात के मुताबिक वहाँ का जो नाटो का जो सेना है वो रूसी बॉर्डर को चारों तरफ से घेर लेगा। इसीलिए रूस अमेरिका से भी आश्वासन नहीं चाहता है, बल्कि एक लीगल एग्रीमेंट चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो का मेंबर नहीं बने। अब समझते हैं नाटो के बारे में कि नाटो क्या है। दरअसल नाटो की जो स्थापना हुई थी वो यूएसएसआर के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1949 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो 12 सदस्य देश इसमें शामिल थे। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में आप समझिएगा तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको हम कहते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 12 सदस्य देश थे, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस समेत 8 यूरोपियन देश शामिल थे। लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल 30 सदस्य देश शामिल है। नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य है अपने सैन्य सहायता से अपने सदस्य देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई अन्य देश नाटो की देश पर जिसमें 30 टोटल सदस्य है उस पर अगर अटैक करता है तो 30 देश मिलकर यानी कि नाटो मिलकर उस अकेले देश को अटैक करेगा, यानी कि उस अकेले देश को धोएगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर नाटो पर कोई अटैक करता है तो उस अकेले देश पर नाटो का जो 30 देश है वो 30 देश मिलकर उस देश पर अटैक करेगा। और यही चाहता है अमेरिका कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए और रसिया जो है सो पूरी तरह नाटो के जो भी मेंबर है उससे घिर जाए और नाटो का जो सेना है उस बॉर्डर को चारों तरफ से कवर कर ले, ताकि जब भी रसिया कमज़ोर पड़े तो उस पर अटैक कर ले। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के इस मंसूबे में उसे कभी कामयाब नहीं होने देगा। अब समझते हैं कि कैसे यूक्रेन कभी परमाणु संपन्न देश हुआ करता था लेकिन वर्तमान में उनके पास एक भी परमाणु वेपन नहीं है। दरअसल जब यूएसएसआर टूटा था 1991 में, जब 15 अलग अलग देशों में टूटा था तो जितने सारे परमाणु वेपन थे वो ज़मीन के अंदर रखे गए थे और एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन के हिस्से में चला गया था। लेकिन परमाणु वेपन को कंट्रोल करने की कह लीजिए या चाबी कह लीजिए वो चला गया था रसिया के पास। अब परमाणु वेपन के बगैर आप परमाणु वेपन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, तो उसे रख के क्या कीजिएगा। इसीलिए एक संधि के तहत यूक्रेन ने सारा परमाणु वेपन रसिया को दे दिया और ऐसा कहा कि ना तो हम भविष्य में कभी परमाणु परीक्षण करेंगे, नहीं तो इस तरह के किसी वेपन का उपयोग करेंगे। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज युद्ध का चौथा दिन चल रहा है, तब वहाँ के एक लोकल जो मीडिया है द कीव इंडिपेंडेंट, वहाँ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि इस युद्ध में ज़्यादातर रूसी सैनिक मारे गए हैं, रूस को ज़्यादा क्षति पहुँची है। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब रूसी प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन जब भी होता है तो उसे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ कोई सिविलियन को कोई दिक्कत ना हो, यानी कि यूक्रेनियन जो सिविलियन है वहाँ के नागरिक है उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं पहुँचे। तो हो सकता है कि यूक्रेनियन सिविलियन को बचाने के चक्कर में वहाँ रूस को ज़्यादा लॉस हो रहा हो। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो ऑफिशियल डेटा जब अनाउंस होगा तब जाके पता चलेगा कि किसे कितना लॉस हुआ है। आई होप मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।